ऐसे ऐसे बात करके राइफल लाए थे, राइफल लहराते लड़का वीडियो बना रहा था, वीडियो मोबाइल छीन करके और वीडियो डिलीट कर दिए, मोबाइल पटक दिए है, मोबाइल टूट भी गया है। भीम के झंडा आप लोग क्यों लगाया है? आप लोग हिंदू नहीं है। उनका कहना था कि आप जय भीम का झंडा लगाए यानी कि आप हिंदू नहीं हैं। हम आए, हम भी पूछे कि क्या मामला है, तो लोग हमसे भी जबरन माने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बोला गया, हमको भी कि जय श्री राम का नारा लगे। हम दिखाइए थोड़ा, देखिए ये पंचशील झंडा को भी फाड़ दिए हैं। झंडा उधर भी फेंका है, वो झंडा मैंने कोशिश किया लेकिन वो झंडा नीचे नहीं आया, वो तो छोड़ दिया लोग। बाकी हम जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगे? आप बताइए, हम जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगे? हमारा विचारधारा अलग है, आपका विचारधारा अलग है। लोग भगवान के नहीं मानते हैं, आप जय भीम के झंडा लगाए। हम बोले कि हम जय भीम का मानने वाला है और मानेंगे। साथ गाली गलौज किया, बदतमीजी किया, हम लोगों के साथ मारपीट किया, उन लोगों को ना डट करके वो गार्जियनशिप में आए थे, फिर भी वो हमारे बड़े भैया को धमकी दिए कि तुमको जान से मारवा देंगे। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, बलिहार गांव के राजपूत समाज के लोगों का इतना मन बढ़ गया है। जब झंडा उतारने की बात हुई उस वक्त आपको पीटा गया, मारा गया है कि नहीं, गुलाम बना करके इन लोगों को जैसे चलाया जाए वैसे चलाया जाए। तो पहले वाली बात नहीं है कि वो लोग जो बोलेंगे, वो लोग गौरा को गणेश बोलेंगे तो हम मान लेंगे। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के बलिहार गांव में। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये नया सा जो है कि मकान का जो है कि नींव रखा गया है, लेकिन यहाँ से मामला एक निकल कर आया है जो कि झंडा लगाने के लिए, आप दिखा दीजिए थोड़ा झंडा, ये पंचशील झंडा है और जय भीम का झंडा है। इस झंडा को लगाने को लेकर के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग द्वारा जो है कि मारपीट किया गया। यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी। पहले तो आपका चैनल का जय भीम जय मूल निवासी। यहाँ पर मैटर है कि कल 3 लोग आए हैं बुलेट से, उसमें राजू सिंह पिताजी श्रीकांत सिंह, भूवर सिंह पिता मंजी सिंह, एक व्यक्ति है जो कि बड़क और कास्टो दूसरा है। इसमें अबीज हम लोग को लगाया, अबीज भी हम लगवाने के लिए तैयार हुआ, अबीज भी लगाए। उसके बाद आ गए इन लोग झंडा पे कि जय भीम के झंडा आप लोग क्यों लगाया है? आप लोग हिंदू नहीं है। उनका कहना था कि आप जय भीम का झंडा लगाए यानी कि आप हिंदू नहीं हैं। आप लोग भगवान के नहीं मानते हैं, आप जय भीम के झंडा लगाए। हम बोले कि हम जय भीम का मानने वाला है और मानेंगे। तो वो बोला कि हमारा बगल में ज़मीन है, हम यहाँ लगाएंगे हनुमान जी का झंडा। हम लोग खुशी की बात है, आपका ज़मीन है, आप लगा सकते हैं, कोई हमको आपत्ति नहीं है। वो हनुमान जी का झंडा लगाए तो हमको आपत्ति नहीं है, और हम जय भीम का झंडा लगाएंगे तो उसको क्यों आपत्ति है? हाँ, जब हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का झंडा से इन लोग के इतना जलन पैदा हो रहा है, तो हम लोग के देखने से उन लोग को कितना मानसिक संतुलन हम लोग के प्रति। अच्छा, जो आपसे बातें किया, जो आपसे झगड़ा किया, वो किस जाति से आता है? ये राजपूत समाज का है, बलिहार का। बलिहार का ही? हमारे ही गांव का है जी। यानी कि आपको झंडा लगाने से रोका, ये झंडा नहीं लगाया, महावीर जी का झंडा लगाया। आपने क्या कहा? हम बोला कि नहीं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, मानेंगे उस शर्त पे कि आप भी मानिए जय भीम को। हम लगाएंगे झंडा बजरंग दल को कब कि आप भी जय भीम को झंडा अपने दरवाजा पे लगाइए। जब जय भीम का झंडा आप नहीं लगा सकते हैं तो हम भी नहीं लगाएंगे। आप अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म मानेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उस समय रोड पे कुछ हाथापाई बाही हुई, उसके बाद कुछ लोग उसका तरफ से आके ये झंडा भी फाड़ा है। देखिए, दिखाइए थोड़ा, देखिए ये पंचशील झंडा को भी फाड़ दिए हैं। झंडा उधर भी फेंका है, वो झंडा मैंने कोशिश किया लेकिन वो झंडा नीचे नहीं आया, वो तो छोड़ दिया लोग। बाकी हमारा टोला महला के सब लोग, जितने लोग सुने, जितने लोग आए, बहुत काफी लोग आए, हम किसी के पास फोन नहीं किए। अभी इसमें अब है लाल किशुन सिंह, जो कि हमारा बगल में उत्तर साइड में उसका गेहूं का खेत है। वो बोला है काम बंद कर दो, नहीं तो हम गोली चलवा देंगे, तुम लोग का रहना मुश्किल कर देंगे, तुम ज्यादा गुंडा बटोरते हैं, तुम ज्यादा पैसा कमा लिया है।
काम बंद कर दो। हम बोले काम बंद नहीं मतलब होगा। कि ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? उनके जमीन पर तो आप कब्जा नहीं कर रहे नहीं नहीं नहीं, ये जमीन हमारा खुद खरीदा हुआ है। फिर ऐसा और धमकी क्यों दे रहे हैं? जिसका जमीन है उसका कोई आपत्ति नहीं है, जिसका जमीन है कोई आपत्ति नहीं है। वो जमीन वाला किसी का आपत्ति नहीं है। जिसका जमीन हम लिए हैं वो कुछ नहीं बोला है। वो बोला है कि बाबू हम तुमको दे दिया है, अपना तुम घर बनाओ। आज भी बनाना है चाहे साल भर के बाद बनाना है, हमको दे दिया है तो तुम घर बनाओ। ये दुल्लापुर का जमीन है, राजपूत समाज का है, लेकिन उसका कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, और ना इन लोग के तरफ से वो पक्ष में बात भी कर रहे हैं। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, ये जो है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी वर्ग और सभी समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर गुजर बसर करते हैं। जय भीम को हटा करके वो जो है कि महावीर जी का झंडा लगाना चाहते हैं। ऐसा मतलब कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जिसके बदौलत पूरे भारत चलता है। अभी बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ पप्पू राम और पप्पू कांत निराला। या पप्पू जी, आपके यहाँ जो है कि घर नया बन रहा है, यहाँ पर झंडा लगाने को लेकर के काफ़ी जो है कि रोक झोंक और झगड़ा हुआ। देखिए सर, सबसे पहले तो जो मैटर हुआ उस मैटर में मैं खाना खाने के लिए घर पर गया था। हम आए तो हमारे भैया जी से मतलब गाली गलौज और थप्पड़ मारने का वो लोग उथू कर रहे थे, मार भी रहे थे। हम आए, हम भी पूछे कि क्या मामला है, तो लोग हमसे भी जबरन माने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बोला गया हमको भी कि जय श्री राम का नारा लगा। हम बोले कि हम जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगे? आए आप बताइए, हम जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगे? हमारा विचारधारा अलग है, आपका विचारधारा अलग है। हमारा जिसको मन करेगा हम उसको मानेंगे, आपका जिसको मन करेगा आप उसको मानिए। तो बोल रहा है कि तुम मियाँ बन गए हो, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही करके उससे पहले हम लोगों का 28 तारीख को, यानी अभी मार्च चल रहा है, 28 फरवरी को मेरी बड़ी माँ डेट की थी। तो हम लोग बौद्ध रीति रिवाज से बड़ी मम्मी का अंतिम संस्कार, अंतिम जो विदाई होता है वो किए थे। उसमें हम लोग नारा दिए थे कि जीवन मरण सत्य है। ना किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम सत्य नहीं है। हम लोग ये भी बोले थे कि जीवन मरण सत्य है। ठीक है, उसमें मीडिया लोग सब आया था तो वो बोला था कि सब बोलता है राम नाम सत्य है, आप जीवन मरण सत्य है बोल रहे हैं। तो हम बोले कि जीवन मरण सत्य है, राम नाम कैसे सत्य हो सकता है? यदि राम नाम सत्य हो सकता है तो हमारा पप्पू नाम क्यों नहीं सत्य हो सकता है? इसका अवधेश नाम क्यों नहीं सत्य हो सकता है? सुशील सर भी आए थे, सुशील सर भी बोले थे सुशील नाम क्यों नहीं सत्य हो सकता है? यही सब बातों को लेकर के मतलब वो लोगों के पेट में जलन हो रही है। ठीक है, कि ये लोग क्यों अपने हिंदू धर्म को जो विधि व्यवस्था है उसको छोड़ करके बौद्ध अपना रहे हैं और बौद्ध में उस सिस्टम से कार्य कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि पहले का चमार हम लोग नहीं हैं। ठीक है, हमारा सर कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग झुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं। ठीक है, पहले आप लोग जो भी हम लोगों को ब्राह्मण से नफरत नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद से नफरत है। जो गलत सिस्टम बनाया गया है ढोर ढकसला के तहत, मतलब तुम स्वर्ग नरक का डर दिखा करके हमारे बहुजनों के साथ जो ठगी हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं। आज भी हैं, कल भी हैं, रहेंगे भी। ठीक है, तो ये चीज़ उन लोगों को मतलब पच नहीं रहा है। ठीक है, और इसी के बात को लेकर के सब झगड़ा हुआ अभी था। तक यहाँ पुलिस प्रशासन आई कि नहीं? ये झगड़ा हुआ, टकराव हुआ, और पुलिस प्रशासन यहाँ पर आई कि नहीं अभी तक? पुलिस प्रशासन के पास कॉल किए थे हम लोग, 2-3 जगहों पे कॉल किए थे, बक्सर भी कॉल किए थे, डुमराव भी, सिमरी भी। सिमरी से उत्तम सर आए थे और हम लोगों को आश्वासन दिए और बोले कि रात में भी गश्ती करेगी गाड़ी। गश्ती में आई थी गाड़ी। पुलिस प्रशासन का कोई इसमें मतलब ये नहीं है। वो लोग आए थे, जांच पड़ताल किए, सब कुछ देखे गए। इसमें जो हमारे बलिहार के लाल किशुन सिंह हैं, इनका एकदम अपना मनमानी है। अपना मनमानी यूँ बोलिए तो वो डायरेक्ट आकर के यहाँ पर हमारे बड़े भैया को धमकी दे रहे हैं कि 2 पैसा कमा लिया है तो तुमको ज़्यादा घमंड हो गया है। चमार सियार सब कुछ बोले हैं। हम वहीं पे प्रेजेंट में थे और
अपने लड़के को जो लोग उन लोगों के साथ लड़का आया था, हम लोगों के साथ गाली गलौज किया, बदतमीजी किया, हम लोगों के साथ मारपीट किया, उन लोगों को ना डट करके वो गार्जियनशिप में आए थे, फिर भी वो हमारे बड़े भैया को धमकी दिए कि तुमको जान से मरवा देंगे और तुम्हारा औकात नहीं है कि तुम यहाँ पर घर बना दोगे। ऐसे ऐसे बात करके राइफल लाए थे, राइफल लहराते लड़का वीडियो बना रहा था, वीडियो मोबाइल छीन करके और वीडियो डिलीट कर दिए, मोबाइल पटक दिए हैं, मोबाइल टूट भी गया है। जिस भी समाज से आते हैं उनको भी अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिलता है, बोलने का, पढ़ने का, चलने का, लिखने का, हर चीज़ का अधिकार बाबा साहब की बदौलत मिलता है। लेकिन धर्म परिवर्तन कहाँ कर रहे हैं महाराज? आज भी जाइए, हमारे हर सर्टिफिकेट में जो भी आवेदन देते हैं उसमें हिंदू लिखते हैं। धर्म परिवर्तन कहाँ से हुआ? हम विचारों का परिवर्तन कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को तो लगता है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ना, तभी तो आप पर अटैक कर रहा है। तो अटैक कर रहे हैं। उनका जो मानसिकता, जो गुलामी है, सदियों से चला आ रहा है कि नहीं, गुलाम बना करके इन लोगों को जैसे चलाया जाए वैसे चलाया जाए। तो पहले वाली बात नहीं है कि वो लोग जो बोलेंगे, वो लोग गौरा को गणेश बोलेंगे तो हम मान लेंगे। वो चीज़, वो जमाना खत्म हो गया। हाँ, वैज्ञानिक युग हो गया। हाँ, वैज्ञानिक युग हो गया। हमारे लोग भी पढ़ने लिखने लग गया है। उन लोगों के भी तर्क शक्ति दिमाग में है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, और जो लोग भी हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ा रहे हैं, जो बालकृष्ण जी हैं, वो डायरेक्ट आए तो बोल रहे हैं कि तहनी के मियाँ बन गई बड़ा सन। मियाँ इंसान नहीं है इस धरती पर, मियाँ का योगदान नहीं है। हो सकता है उनके नजर में मुस्लिम का, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें मियाँ का योगदान नहीं है। आज तक आप बलिहार गांव में एक भी रिकॉर्ड दिखाइए कि बलिहार में मियाँ और बाबू साहब में मतलब भेदभाव हो। मियाँ के परोजन में और बाबू साहब के परोजन में, चाहे जो भी कास्ट हो, हिंदू का या मुस्लिम का, सभी लोग मिलजुल करके करता है। लेकिन वो एक इंसान है, कैसे मानसिकता के माने उनका माइंड में क्या भरा हुआ है, कैसा गोबर भरा हुआ है कि वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मियाँ तहनी के मियाँ बन गुलसन। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे भाई जी के साथ जो भी सलूक हुआ, बदतमीजी हुआ, उनके साथ जो लपड़ा थपड़ी मारा मारी हुआ, उनको फाइट से मारा गया। और जो बाबा साहेब परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के झंडा को फाड़ दिया गया, गौतम बुद्ध जी के झंडा को फाड़ दिया गया, ये उन लोगों को, पुलिस को, प्रशासन जो सिमरी पुलिस प्रशासन है, इस पे जल्द से जल्द जांच कर, पड़ताल कर, उचित कार्रवाई करें। क्योंकि इस धरती पे चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी जाति से आते हो, आपको संविधान मानना होगा। क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग ही आपको हर ऑफिस में नौकरी मिल रहा है, हर राजनीतिक क्षेत्र में कुर्सी मिल रहा है। आपको जो 18 घंटा काम करने का अधिकार था, उसमें आपको 8 घंटा का माने तत्वाधान बना। और हमारी बहन बेटी जो उनको अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का, उनको अधिकार मिला। जैसे कि आप मुल्ला करम नियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें स्त्रियों को अपना तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। वह ख़त्म किए तो बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए उनका इन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, और बाबा साहब की विचारधारा को उन लोगों को भी समझना चाहिए, मानना चाहिए। हम लोग किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है कि ना आप हमारे दुश्मन हैं, हम आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि हमारे विचारधारा को नहीं मान रहे हैं तो हम भी आपके विचारधारा को नहीं मान रहे हैं। आप अपना मानिए, हम अपना मानेंगे, काम खत्म। भारत में समता, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो इसमें सबका अपना अपना मूल अधिकार है। वो अपना जिंदगी अपने तरीक़ा से जिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है पप्पू कांत निराला जी, इनसे हम बातें करेंगे। आपको जो है कि जब झंडा उतारने की बात हुई, उस वक्त आपको पीटा गया, मारा गया? मारा गया है, 2 तबड़ मारा है लोग, 2 तबड़ मारे। उसके बाद उसके फोन करके जहाँ तहाँ से बुलाया, जाति सूचक गाली देने लगा। जितना क्या बोला? जाति सूचक में क्या बोला आपको? क्षमास या तुम रोड पे आ गया, तुम्हारा मन बढ़ गया है, पहले से भी मन मरा है, और तुम लोग जय भीम का झंडा क्यों लगाता है? तुम लोग को तो आपने उनको बताया नहीं कि जय भीम का झंडा हम क्यों लगाते हैं? हम बोले हैं कि हमारे भारतीय संविधान का बदौलत है, आप भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना है तो आपत्ति मत कीजिए। उसी के देन है कि आपका बेटा बेटी पढ़ता है। अगर आपका संवैधानिक तौर पे नहीं है अगर, तो राम मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आदेश लेना पड़ा। बिल्कुल।
बिल्कुल लेना पड़ा। संविधान का बदौलत ये मिला है। तो जब ये बदौलत मिला है तो काम लेना है तो इन लोग का संविधान याद आता है, उसके बाद कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अपने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ जाते हैं, तो मनमानी तरह से चमार दुसाद कह के सताएंगे किसी को। हमारे बेटी बहन को अछूत मानते हैं लोग, पैसा लेने में अछूत नहीं है, खान पीन उसके थाली में खा लेंगे तो अछूत हो जाएंगे, ये कहाँ का सवाल है। हमारा बेटी बहन डोम चमार दुसाद धोबी नाट अच्छा बेटी बहू के देखते हैं तो उसका इज्जत आबरू लूट लेते हैं, उसमें अछूत नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से? इस क्या पे उचित कार्रवाई हो, जितना ठोस से ठोस, और जितने मन सीखते विचारधारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग ओपन में नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग साइड से गेम करते हैं, तो इस पे कानूनी कार्रवाई उचित हो। इन लोग के हमारा मांग है कि आप अपना पूजा कीजिए, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहले उन लोग हमको डिस्टर्ब करता है, चाहे किसी भी दलित बस्ती में मारपीट, उन लोग के हमसे उम्र में बड़ा हो तभी भी हम लोग के अजय तजय बोलता है, हमसे छोटा है वो भी बोलता है अजय तजय। मैंने जो भी जितना लोग आया हमको ही समझाया, उनके तरफ से गाली दिया गया, समझाया कोई नहीं। हम जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, वाकई जो है कि हमारा भारतीय संविधान बताता है कि सबको यहाँ रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार यदि देता है तो भारतीय संविधान देता है। और जय भीम का झंडा देखिए, वहाँ पर जो आप देखिएगा तो उसमें चक्र भी है, ये चक्र तिरंगा झंडा पर भी आपको दिखेगा। अब हम बता दूं कि ये हमारा भारत है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पर सभी वर्ग के लोग रह सकते हैं। यदि आप किसी को तंग करते हैं, यदि किसी को जाति सूचक नाम ध करके आप यदि गाली देते हैं, तो आपको सोचना है कि उस पर इतना हमारा कानून तगड़ा हुआ है कि एसी एक्ट लगेगा तो फिर आपको होश ठिकाना आ जाएगा। तो लगातार आप बने रहें और देखते रहें।